आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 3 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। इसकी पुष्टि खुद ट्विटर ने गुरुवार को की। हैकर ने कई ट्वीट के जरिए कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग की। हालांकि बाद में ये सब डिलीट कर दिए गए। ट्विटर अब इस मामले की जांच कर रहा है। दरअसल जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद इस तरह की यह पहली घटना आई है। इस घटना के बाद ट्विटर ने कहा कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट के हैक होने की गतिविधियों की जानकारी है और उसने इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जरिए अपने बयान में कहा कि हम मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। इस समय हमें अतिरिक्त खातों के प्रभावित होने की जानकारी नहीं है। कोरोना के संकट काल के बीच महाराष्ट्र का पुणे शहर अब देश के सबसे अधिक संक्रमित मरीजों का शहर बन गया है। पुणे शहर में अब तक कुल 1,82,000 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जो देश में एक शहर के लिहाज से सबसे अधिक है। देश में सबसे ज्यादा कोविड केस जिन 5 शहरों में हैं, उनमें महाराष्ट्र के 3 शहर शामिल हैं। पुणे के अलावा इस सूची में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का ही मुंबई शहर है। मुंबई में कुल 1,48,000 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके बाद चेन्नई शहर है, यहाँ 1,37,000 केस मिले हैं। ठाणे जिले में 1,35,000 मामलों के साथ यह शहर इस सूची में चौथे स्थान पर है। वहीं बेंगलुरु 5वें स्थान पर है, जहां 1,35,000 केस है। बुधवार को पुणे शहर ने दिल्ली के 1,79,000 मरीजों की संख्या को पार कर लिया। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव जारी है, लेकिन 29-30 अगस्त की रात के बाद से चीन के साथ अब एलएसी को लेकर बराबरी पर बात हो रही है। पहले चीन पेंगोंग एरिया पर बात करने तक को राजी नहीं था, लेकिन अब भारतीय सेना के एक अहम कदम ने चीन के तेवर बदल दिए हैं। भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे की 3 अहम चोटियों पर कब्जा जमाकर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली, जिसके बाद से ही चीन लगातार कह रहा है कि भारतीय सेना को इन चोटियों से हटना चाहिए। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से साफ किया गया है कि सेना ने एलएसी पार नहीं की है और वह अपने इलाके में ही है, इसलिए चोटियों से हटने का सवाल ही नहीं है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान सरकार की एक बार फिर जबरदस्त किरकिरी हुई है। सरकार को यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। गुरुवार को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका भारत को मिलना चाहिए। पाकिस्तान अभी तक इस केस को लेकर कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देशों का पालन करने की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसके सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई भी 1 महीने के लिए टाल दी है। राजधानी दिल्ली में पब और बार 9 सितंबर से खुलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को फिर से खोलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी पब और बार संचालकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन करना होगा। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कथित तौर पर दखल देने से जुड़े विवाद में घिरे फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी से कहा है कि वह एक निष्पक्ष मंच है और सभी तरह की घृणा और कट्टरता को खारिज करता है तथा वह एक ऐसे मंच के तौर पर बने रहने का प्रयास करता है जहां लोग खुलकर अपनी भावनाएं प्रकट कर सकें। कांग्रेस ने अपनी ओर से उठाई गई चिंताओं के जवाब में आए फेसबुक के पत्र को जारी किया है। फेसबुक के जवाबी पत्र पर 1 सितंबर की तारीख है। फेसबुक के निदेशक पब्लिक पॉलिसी ट्रस्ट एंड सेफ्टी नील पॉट्स ने इस पत्र में कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए भेदभाव के आरोपों को गंभीरता से लिया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह निष्पक्ष बना रहे और उच्चतम स्तर की ईमानदारी को बनाए रखने को वह प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि इस सोशल मीडिया कंपनी की भारतीय शाखा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक ताने बाने में दखल दे रही है तथा नफरत भरे भाषण के नियमों के संदर्भ में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों के प्रति इसका रुख नरम है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले भारत ने एक बार फिर श्रीलंका की एक आवाज पर बचाव दल को तुरंत रवाना कर दिया है। तेल लदे श्रीलंका के जहाज में आग लगने के बाद वहां की नेवी ने भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद मांगी है। एमटी न्यू डायमंड श्रीलंका तट से 37 नॉटिकल माइल्स पूर्व में है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने कहा कि 3 जहाजों और डोर्नियर विमान को तुरंत भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहाज में 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास क्रूड ऑयल है। समुद्र और वायु में समन्वित खोज और बचाव अभियान में तुरंत शौर्य, सारंग और समुद्र पहरेदार के साथ एक डोर्नियर विमान को लगाया गया है। कोस्ट गार्ड ने ट्वीट किया कि श्रीलंका नेवी की तरफ से इंडिया कोस्ट गार्ड से तेल टैंकर में आग और विस्फोट के बाद मदद मांगी गई है। आईसीजी जहाजों और विमान को मदद के लिए तुरंत तैनात किया गया है। कानपुर पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से स्कैन करके पहले से गेम के रिजल्ट के बारे में पता कर लेता था। पुलिस का दावा है कि इस तरह की गैंग को पहली बार पकड़ा गया है। इस गिरोह के सदस्य ताश के पत्तों को स्कैन करके केमिकल लगाते थे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्कैनर और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सामने वाले के ताश के पत्तों को रीड कर लेते थे। इस गैंग के सदस्यों का जुआ में जीतना निश्चित होता था। इस गैंग के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विदेशों से स्मगल करके मंगाते थे। इसके साथ ही इन डिवाइस को ये बेचते और किराए पर भी देते थे। पुलिस ने दबिश देकर 14 जुआरियों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 2,25,700 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 8 पैकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संबंधित ताश की गड्डी, कैमरा नुमा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो स्कैनर का काम करती है, चाबी नुमा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 5 स्मॉल ब्लूटूथ हैंड कैमरा ग्लव्स, कैमरा युक्त कलाई बैंड, 6 शीशी लिक्विड केमिकल समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। बाबूपुरवा कोतवाली की पुलिस ने एक साधारण जुआ खेलने की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। अजमत नाम का शख्स जुआ खिलवाता था। दरअसल यहाँ पर जुआ खेलने के लिए आने वाले कभी जीत कर नहीं जाते थे और अजमत के गुर्गे ही जुआ जीतते थे। छापेमारी के दौरान अजमत तो मौके से भाग निकला, लेकिन उसके गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है। पुलिस ने इस संबंध में पकड़े गए अभियुक्तों से जब पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह के मुताबिक यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 400 से 500 कार्ड के गेम स्टोर हैं। इसमें कैसे धोखा देना है उसके सारे नियम हैं और यह चीट करने में मदद करता है। इसको ऑन करके पूरे के पूरे कार्ड को स्कैन कर सकते हैं। यह काम महज कुछ सेकंड्स में हो जाता है। इसके साथ स्कैनर भी है। यह स्कैनर एक नॉर्मल वॉच की तरह हो सकता है, एक की चेन की तरह भी हो सकता है, पावर बैंक के रूप में भी हो सकता है, ब्रेसलेट के रूप में भी हो सकता है। इसे कहीं पर भी आसानी से रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा इन दिनों सुर्खियों में है। उनकी चर्चा सरकारी खर्च पर मिले लग्जरी वाहन को लेकर है। दरअसल विधायक अरुण वोरा को छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्हें सरकारी खर्चे पर एक लग्जरी कार मिली। बैठने के बाद उन्होंने अफसरों से उसका किराया पूछा। किराया जानने के बाद अरुण वोरा कार से उतर गए और कहा कि पुरानी कार ही ठीक है। सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर नेताओं पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इससे इतर भिलाई से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने अलग मिसाल पेश की है।
देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 38,81,637 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 8,21,507 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 29,91,756 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 67,776 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की सूची में महाराष्ट्र लगातार सबसे ऊपर बना हुआ है। यह ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना के मामले 2 लाख के आंकड़े को भी पार कर गए हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 2,01,703 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में देश के सर्वाधिक एक्टिव मामले हैं। यहाँ इस वक्त 1,03,701 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की स्थिति के बाद देश के वे राज्य जहां कोरोना संक्रमितों के मामले 10,000 से अधिक हो गए हैं, उनमें कर्नाटक ऐसा राज्य बनता दिख रहा है जहां संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के समीप पहुंच गया है। कर्नाटक में वर्तमान में 94,459 एक्टिव मरीज है। कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में 57,598 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 52,380 एक्टिव मरीज, तेलंगाना में 32,537, उड़ीसा में 28,763, असम में 26,227, पश्चिम बंगाल में 24,445, केरल में 21,924, छत्तीसगढ़ में 17,164, दिल्ली में 16,502, बिहार में 16,107, गुजरात में 15,850, पंजाब में 15,629, झारखंड में 14,677, मध्य प्रदेश में 14,337, राजस्थान में 13,421 और हरियाणा में 12,622 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 3 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 4 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए।
और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।